खबर मंदसौर जिले के श्यामगढ़ से। अंडर ब्रिज बनाओ समिति के सदस्यों से पूर्व सांसद सुश्री मीनाक्षी नटराजन ने की मुलाकात। मंदसौर जिले के श्यामगढ़ में अंडर ब्रिज बनाओ समिति के सदस्य से उनके घर पहुंचकर समिति के सदस्यों से चर्चा की एवं उनकी मांग का समर्थन करते हुए शीघ्र अंडर ब्रिज की मांग को लेकर के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखने की बात कही। इस अवसर पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कमलेश जायसवाल, पंकज मुजावदिया, अन्य कांग्रेसी जन व समिति के सदस्य उपस्थित थे। आपको बता दें कि अंडर ब्रिज बनाओ समिति द्वारा विगत 33 दिनों से अंडर ब्रिज की मांग को लेकर के धरना दिया जा रहा था। आचार संहिता के चलते प्रशासन द्वारा धरना समाप्त कराया गया था। समिति द्वारा धरना स्थगित किया गया था, लेकिन मांग अभी भी बरकरार बनी हुई है। श्यामगढ़ से संवाददाता संजय चौहान की रिपोर्ट। तेरा संगठन के अध्यक्ष होने के नाते अब देखने में आ रहा है कि प्रदेश में चुनाव टल रहे हैं। ओबीसी आरक्षण पे आपका क्या मत है फिलहाल? मेरा तो मत बहुत स्पष्ट है कि पंचायती राज जो सत्ता विकेंद्रीकरण का बहुत बड़ा काम और ऐतिहासिक कदम राजीव जी की प्रेरणा से उठाया गया। उनके जीवन काल में उन्होंने 64वां संविधान संशोधन प्रस्तावित किया था, जो कि तमाम विपक्षी दलों के राज्यसभा में विरोध की वजह से उनके जीवित रहते हुए पारित नहीं हो पाया। और फिर उनकी शहादत के बाद 73वां 74वां संविधान संशोधन बनकर पंचायती राज कायम हुआ। आज हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में पंचायतों के चुनाव कई बार टले हैं और जो नियम से हर 5 साल में होने चाहिए वो नहीं हुए हैं। जहां तक ओबीसी वर्ग के आरक्षण का प्रश्न है, कांग्रेस हमेशा से ही सर्वहारा वर्ग के उचित प्रतिनिधित्व के पक्ष में रही है और कांग्रेस की हमेशा ये सोच रही है कि जो समाज के हाशिए पर खड़े वर्ग हैं, उनकी जो आबादी में जो उनका अनुपात है, उस अनुपात से उनको राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक सब तरह का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। फिलहाल जो मामला कोर्ट में लंबित है, उस पर माननीय अदालत की अवमानना न हो, इसलिए उस पर मेरा और कोई टिप्पणी देना उचित नहीं है। लेकिन हमारा स्पष्ट मत है कि सभी तबकों का, विशेष करके पिछड़े वर्ग का, दलितों का, आदिवासियों का और महिलाओं का, इनके प्रतिनिधित्व के बगैर यदि हम ग्राम पंचायतें कायम करते हैं तो वो उचित नहीं है। लेकिन सरकार को चाहिए था कि इन सब चीज़ों को पहले से सुनिश्चित करती, और जब सरकार ने उपचुनाव कराए, क्योंकि वो सरकार में आने के लिए लालायित हो रहे थे, उन्होंने एक लोकतांत्रिक सरकार को कोरोना काल में ही भंग करके केवल सत्ता हासिल करने के लिए लॉकडाउन देरी से अनाउंस किया था, तब वो चाहते तो पंचायतों के चुनाव भी विद इन टाइम करवा सकते थे। राज्य सरकार की जो भूमिका है ओबीसी आरक्षण को लेकर इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैं तो बहुत आपको कह ही रही हूँ कि राज्य की सरकार अपने हिसाब से सभी चीजों को तय करती है। राज्य की सरकार की भूमिका अलग अलग वंचित वर्ग के प्रति क्या है, ये इससे समझ में आता है कि एक तरफ राज्य की सरकार आदिवासियों के कल्याण की बात करती है, दूसरी तरफ उनका फंड डाइवर्ट करके कभी प्रधानमंत्री जी के स्वागत पे वो पैसा लगा दिया जाता है, कभी कहीं मेट्रो निर्माण में वो पैसा लगा दिया जाता है। तो विभिन्न वंचित वर्गों के प्रति उनकी क्या सोच है, उनकी नीति, उनकी नियति बिल्कुल अलग है और स्पष्ट है, और वो दिखता है कि कहीं ना कहीं सामाजिक समता के प्रति उनका जो आग्रह होना चाहिए और उनकी जो